जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के बेहद ही खास विधायक मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत रद्द कर दिया है। जस्टिस देवांशु बसक की एकल पीठ ने दोस्तों ये बड़ा फरमान जारी किया, जिसके बाद में ममता खेमे में हड़कंप मच गया। ये फैसला ममता बनर्जी के लिए 11,000 वोल्ट का झटका है, क्योंकि मुकुल रॉय जो ममता बनर्जी के बेहद ही खास नेता थे, अब विधानसभा से धक्के मार करके बाहर निकाल दिए गए हैं। यह केवल एक फैसला नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की उस राजनीतिक संस्कृति का आईना भी है जहां पर डिफेक्शन को ममता बनर्जी वेलकम होम समझा करती थी। एक तरफ कोर्ट से लगातार झटके, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक रथ अब बिहार की जीत के बाद में बंगाल की ओर मुड़ चुका है। क्या ममता बनर्जी का बंगाल माई वाला किला अब ढहने की कगार पर है? क्या उनकी विदाई का समय आ चुका है? आइए दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं और टीएमसी की इस डिफेक्शन डिप्लोमेसी को भी एक्सपोज करते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखें। यह मामला साल 2021 के विधानसभा के चुनाव से जुड़ा है। मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव जीत गए थे, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन अगस्त 2021 में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में मुकुल रॉय ने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। यह घर वापसी टीएमसी के लिए दोस्तों राजनीतिक स्वर्णिम क्षण था, लेकिन कानूनी रूप से यह बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी से विधायक अंबिका रॉय ने स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन की मांग को गलत तरीके से खारिज किया। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने फैसले में कहा कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10वीं अनुसूची में आता है, वो सीधे तौर पर उसका स्पष्ट उल्लंघन है। रॉय ने चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता था, लेकिन बिना इस्तीफा दिए तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कोर्ट ने दोस्तों स्पीकर के फैसले को पलट दिया और रॉय को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया, यानी कि विधानसभा से धक्के मार करके उनको बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, विधानसभा में उनकी नियुक्ति पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएसी के चेयरमैन को भी अमान्य करार दे दिया है कोर्ट ने, यानी कि ममता को डबल झटका। जस्टिस बसक ने टिप्पणी की कि यह भारतीय इतिहास में पहला मामला हो सकता है जहां पर हाई कोर्ट ने एंटी पार्टी एक्टिविटी पर विधायक को डिस्क्वालीफाई किया है। शुभेंदु अधिकारी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। ममता बनर्जी की जो दरअसल डिफेक्शन इंडस्ट्री है, अब वो बंद होने वाली है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल दोस्तों इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। शायद हो सकता है अपील की तैयारी में हो। यह फैसला ममता बनर्जी के लिए व्यक्तिगत झटका नहीं, बल्कि पार्टी को भी झकझोरने वाला है। मुकुल रॉय उनके पुराने साथी थे, जिन्होंने साल 2011 में टीएमसी को सत्ता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जब कोर्ट ने उनके वेलकम बैक को अवैध ठहरा दिया है, तो अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक डिफेक्टर्स पर टिकी हुई है? टीएमसी ने साल 2021 में दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घर लौटने का लालच दिया था, लेकिन अब कानून का शिकंजा ममता बनर्जी के खिलाफ में, टीएमसी के खिलाफ में कसता जा रहा है। यह केवल मुकुल का दोस्तों केस नहीं, बल्कि टीएमसी की पूरी डिफेक्शन स्ट्रेटेजी पर एक बड़ा कुठाराघात है। ममता बनर्जी को मुकुल केस से पहले भी कोर्ट से कई झटके लगे हैं। उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। साल 2023 में स्कूल जॉब स्कैम में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अस्थायी तौर पर राहत दी थी, लेकिन कोर्सिव स्टेप्स पर भी रोक लगाई थी। लेकिन दोस्तों साल 2025 में कोयला घोटाले और अन्य मामलों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की साजिश रफ्तार पकड़ चुकी है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजरा पर भी 2022 में ही बेलेबल वारंट जारी किया गया था और अब सीबीआई केस में बेल ऑर्डर को हाई कोर्ट ने अप्रैल 2025 में बरकरार रखा है। लेकिन दोस्तों संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देकर के ये केस तृणमूल कांग्रेस की परिवारवाद वाली जो राजनीति है उसको एक्सपोज कर रहा है। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन बार बार कोर्ट की लाठियां उनके सिर पर जिस तरीके से लग रही हैं, इसके अलावा
टीएमसी पर भ्रष्टाचार के भी और कई केस चल रहे हैं। दरअसल कटकॉम मंत्रालय, निर्माण घोटाला और अब डिफेक्शन से जुड़े मुकदमे, कोर्ट ने टीएमसी की जंगल राज वाली छवि को मजबूत जो लगातार कर रहे थे, उस छवि को कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है कि कैसे ममता राज में जंगल राज चल रहा है। ममता की सरकार पर आरोप है कि वो जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बता करके बचाव करती हैं, लेकिन फैसले आने पर उन्हें सांप सूंघ जाता है, चूहे की तरह बिल में चिपक करके बैठ जाती हैं। क्या दोस्तों ये संयोग है कि बंगाल में अपराध की दर बढ़ती जा रही है, लेकिन कोर्ट टीएमसी नेताओं को ही निशाना बना रही है जैसे कि ममता कह रही है? जवाब है नहीं। यह उनकी भ्रष्टाचार की संस्कृति का नतीजा है। जब कोर्ट टीएमसी को ललकार रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया है। बिहार के बाद में 2025 के बिहार के विधानसभा के चुनावों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद में पीएम मोदी ने कहा है कि गंगा बिहार से बंगाल बहती है और यह जीत बंगाल की विजय का रास्ता तैयार करेगी। बिहार में लैंडस्लाइड जीत ने मोदी को मजबूत बनाया और अब वो जंगल राज उखाड़ फेंकने का वादा कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने कहा है कि एनडीए की बिहार जीत ने बंगाल सहित अन्य राज्यों के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी है, एक नई ऊर्जा दी है और हम बंगाल के जंगल राज को उखाड़ने के लिए तत्पर हैं। ममता बनर्जी बुरी तरीके से घबरा रही हैं। बिहार की जीत के बाद में मोदी का फोकस बंगाल पर है, जहां पर साल 2026 के विधानसभा के चुनावी जो नतीजे थे वो भी चौंकाने वाले थे और चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। मोदी ने रैलियों में ममता पर तंज कसे वो विकास की बात करती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का साम्राज्य चला रही हैं। बीजेपी ने बंगाल में संगठन मजबूत किया और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता मोदी के चाणक्य बने हुए हैं। ममता बनर्जी का किला जो साल 2011 से अटल था, अब दरकने की कगार पर है। डिफेक्शन केस, भ्रष्टाचार के आरोप और मोदी की आक्रामक स्ट्रेटजी सब मिलाकर के तृणमूल कांग्रेस को लगातार घेरने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जंगल राज इन बंगाल और हैशटैग मोदी इन बंगाल ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर लोग ममता की माई बेटी वाली इमेज को माफिया क्वीन बता रहे हैं। टीएमसी की राजनीति अब आईने में झांकने का समय है। ममता बनर्जी खुद को मां कहती हैं, लेकिन उनके राज में बंगाल में बेटियों के लिए दरअसल इतना असुरक्षित माहौल क्रिएट हो गया है। पोस्ट पोल वायलेंस, सांप्रदायिक दंगे और अब डिफेक्शन के कानूनी झटके, सब कुछ उनकी नाकामी का प्रमाण है। मुकुल रॉय को ज्वाइन करवाने वाली ममता बनर्जी अब कहां पर चली गई हैं? क्या वो कानून से ऊपर हैं? अभिषेक बनर्जी पर लगे आरोप परिवारवाद को उजागर करते हैं। ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी कौन है? बेटी नहीं, भतीजा है, लेकिन भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है वो ममता बनर्जी, जिसे अपनी कुर्सी सौंपना चाहती हैं, वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुका है। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी से डिफेक्टर्स को लाइन लगा करके दरअसल जो है अब कोर्ट ये कह रहा है कि अब इसमें कोई मर्सी नहीं दी जाएगी। ये उनकी अवसरवादिता का फल है। बंगाल में विकास रुका हुआ, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ममता बनर्जी रैलियों में जय श्री राम पर ही अटकी रहती हैं। मोदी का विकसित भारत बंगाल को लुभा रहा है, जबकि टीएमसी का जंगल राज लोगों को तंग कर रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मुकुल केस टीएमसी की सीट घटाएगा और अपील में भी कोर्ट सख्ती बरत सकता है। ममता बनर्जी की अब क्या बंगाल से विदाई है? जवाब है हां। संकेत मिल रहे हैं साल 2021 की जीत अब बोझ लग रही है और साल 2026 में मोदी का रथ उन्हें रौंद सकता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जो आगामी समय आने वाला है, जो आगामी साल आने वाला है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ममता बनर्जी को यकीनन तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लगने की संभावना है। जिस तरीके से बंगाल में पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का जो डबल स्टैंडर्ड है वो एक्सपोज होता चला जा रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी के करीबियों पर कोर्ट का हंटर चल रहा है, जिस तरीके से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर इतने सारे घोटालों के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ममता दीदी को राजनीतिक विदाई की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।
ममता बनर्जी दोस्तों लगातार झूठ की राजनीति, लगातार पोस्ट वायलेंस, वहां पर आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव का खात्मा होता है तो वहां पर जो है पोस्ट वायलेंस हमने देखा है, पोस्ट पोल वायलेंस देखा है। जिस तरीके से वहां पर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हुआ होता है उनके खिलाफ में बढ़ चढ़ करके मारपीट की जाती है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, उनकी मां बहनों के साथ में बदसलूकी की जाती है। यह बिहार का जंगल राज किसी से भी छिपा नहीं है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।